अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम जो है 12 चैप्टर का ये नेक्स्ट जो है टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें हम ओवरव्यू करेंगे कॉमन ऑर्थोपेडिक सर्जरी और पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट। इसमें हम जो है वो कैप्सूलर सर्जरी, उसके बाद टेंडन रिपेयर या फिर उसके अंदर जो है जॉइंट की मोबिलिटी, उनकी जॉइंट कैप्सूल, कार्टिलेज, लिगामेंट और फेशिया की और नर्व और बोन्स में जितनी भी ऑर्थोपेडिक सर्जरीज है उसको हम देखेंगे। और इसके लिए यहाँ पे एक बेसिक टर्म्स दी हुई हैं जिसको जानना ज़रूरी है। सर्जिकल मेथड के लिए ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। रिपेयर, व्हाट इज़ रिपेयर? रिपेयर टीनोग्राफी, टेंडन रिपेयर, मेनिस्कस और लिगामेंट रिपेयर, आर्टिकुलर कार्टिलेज रिपेयर। ये रिपेयर मतलब कि चीज़ों को जोड़ना, दोबारा से रिपीट करना। एक चीज़ कट लगा हुआ है वहाँ पे, तो टेंडन के अंदर कोई कट लगा हुआ है तो टेंडन को जब रिपेयर करेंगे तो टेनोग्राफी बन जाएगा, टेंडन रिपेयर हो जाएगा। मेनिस्कस और लिगामेंट का रिपेयर भी इसी तरह आर्टिकुलर कार्टिलेज का भी रिपेयर होता है। तो ऑफ ऑल ये रिपेयर था। उसके बाद रिलीज़ और डीकम्प्रेशन। एक चीज़ पे जब कंप्रेशन आ जाता है किसी सॉफ्ट टिश्यू के ऊपर, तो उसका कंप्रेशन दूर करने के लिए उसको हम क्या करते हैं, उसको रिलीज़ कराते हैं उसके कंप्रेशन को। इसमें आता है मायोटोमी, टीनोटोमी, फेशियोटोमी, कैप्सूलोटोमी, टीनोलाइसिस, मसल टेंडन लेंथनिंग और रेटिनाकुलर रिलीज़, आर्थोस्कोपिक सब एक्रोमियल डीकम्प्रेशन। अब सब एक्रोमियल डीकम्प्रेशन, जैसे कि सब एक्रोमियन प्रोसेस होता है, जब उसके ऊपर प्रेशर आएगा तो हम उसको जो है वो डीकम्प्रेशन में लेके जाएंगे। डीकम्प्रेशन करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। जैसे कि लंबर स्पाइन में अगर कंप्रेशन आ गया तो हम उस जगह को हम अट्रैक्शन देंगे तो उसमें रिलीज़ आ जाएगा, वो कंप्रेशन दूर हो जाएगी। इसी तरह रिसेक्शन और रिमूवल है। साइनोवेक्टमी, मेनिसेक्टमी, कैप्सूलेक्टमी, डिब्राइटमेंट एंड लिवाज। लेमिनेक्टमी, एक्सेशन ऑफ सॉफ्ट टिश्यू और बोनी न्यूप्लाज्म। इसमें क्या होता है कि हम जो साइनोवियम है जो जॉइंट के अंदर, उसकी जो है वो साइनोवेक्टमी, एक्टमी मतलब रिमूवल कर देंगे साइनोवियम को। मेनिस्कस की रिमूवल हो जाएगा। कैप्सूलेक्टमी, कैप्सूल का रिमूव हो जाएगा। ये रिसेक्शन और रिमूवल है। एक्टमी मतलब रिमूव कर देना, किसी चीज़ को कट करके उसको रिमूव करना। साइनोवेक्टमी, मेनिसेक्टमी, कैप्सूलेक्टमी और डिब्राइटमेंट एंड लिवाज मतलब कि उसको डिब्राइट कर देना। उसमें डिब्राइटमेंट मतलब यही है कि डिस्ट्रक्टिव कंपाउंड होते हैं वहाँ पे, ये टिश्यूज़ होती हैं जो मतलब गला सड़ा कोई मवाद है, उसको हम उस टिश्यू को इन्फिल्ट्रेट्स हुआ है वहाँ पे, उसको निकाल देंगे तो डिब्राइटमेंट और लवाज उसको कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रीअलाइनमेंट और स्टेबलाइजेशन। ये भी एक सर्जिकल प्रोसीजर है। इसमें टेंडन का ट्रांसफ़र किया जाता है, टेंडनोसिस होती है, एक्सटेंसर मैकेनिज्म, लिगामेंट, कैप्सुलोरेफी, कैप्सुलर शिफ्ट, ओस्टियोटोमी। टेंडन ट्रांसफ़र क्या है, एक जगह से टेंडन जो है वो ख़राब हो गया तो हम उसको दूसरी जगह का टेंडन उसी सेम पर्सन के अंदर वो हम ट्रांसफ़र कर देंगे। टेंडनोसिस, टेंडनोसिस मतलब कि दो टेंडन को ज्वाइंट कर देंगे आपस में, मतलब कि उनका कनेक्शन कर देंगे, तो ये टेंडनोसिस हो गया। रिकन्स्ट्रक्शन और रिप्लेसमेंट क्या है, टीनोप्लास्टी, कैप्सुलर रिकन्स्ट्रक्शन, लिगामेंटस रिकन्स्ट्रक्शन, कॉन्ड्रोप्लास्टी, आर्थ्रोप्लास्टी। ये प्लास्टी मीन क्या है कि इसमें जो है रिकन्स्ट्रक्शन रिप्लेसमेंट करें कि हम एक ख़राब बिल्कुल चीज़ होगी, उसका रिपेयर भी मुश्किल है तो हम क्या करेंगे, उसकी जगह एक नई चीज़ डाल देंगे आर्टिफिशियल मटेरियल से बनी हुई, तो उसको हम रिकन्स्ट्रक्शन रिप्लेसमेंट कहते हैं। जैसे कि हम इम्प्लांट लगाते हैं किसी भी चीज़ को, जैसे कास्ट हो गया, ये कोई स्क्रू हो गए, ये किसी चीज़ से हम जो है एक जॉइंट को फिक्स करते हैं तो वो रिकन्स्ट्रक्शन में आता है। रिप्लेसमेंट में टीके है, टोटल नी जो है आर्थ्रोप्लास्टी हम करते हैं या रिमूवल कर देते हैं हिप जॉइंट वगैरह का। इसके बाद फ्यूजन और फिक्सेशन और बोनी यूनियन। इसमें आर्थोडेसिस, ओपन रिडक्शन विद इंटरवल फिक्सेशन। आर्थोडेसिस दो जॉइंट का फ्यूजन है, इसमें ओपन रिडक्शन करेंगे। ओपन रिडक्शन से मुराद के लार्ज इंसिजन लगाएंगे उसमें, उसको कट करके उसमें जो दोनों जॉइंट्स होंगे उनको हम जॉइंट कर देंगे। आर्थोडेसिस में ये हम पढ़ेंगे आगे। अब ये सर्जिकल अप्रोचेस हमने देखी है। इसमें जो सर्जिकल अप्रोचेस थी ये हमने थोड़ी सी टर्म्स पढ़ी थी। इसके बाद सर्जिकल अप्रोचेस दो तरह की, एक ओपन आर्थोस्कोपिक एंड आर्थोस्कोपिकली असिस्टेड प्रोसीजर। मतलब कि सर्जिकल अप्रोचेस दो तरह की होती है, क्लोज रिडक्शन और ओपन रिडक्शन। जो ओपन प्रोसीजर है उसमें हम क्या करते हैं, एक लार्ज इंसिजन देते हैं। ओपन सर्जिकल प्रोसीजर इन्वॉल्व्स एन इंसिजन ऑफ एडिक्वेट लेंथ एंड डेप्थ थ्रू सुपरफिशियल एंड डीप लेयर्स ऑफ द स्किन। इसमें क्या करेंगे, हम स्किन को कट लगा के एक बड़ा सारा इंसिजन देते हैं
और वो कट करके फिर जो प्रोसीजर किया जाता है वो ओपन प्रोसीजर है। इसमें फेशिया मसल जॉइंट कैप्सूल को ऑपरेटिव फील्ड कैन बी फुली विजुअलाइज्ड। इसमें फेशिया मसल जॉइंट ये लेयर बाय लेयर सब चीज़ें अलग से दिखाई जाती हैं, क्योंकि एक बड़ा सारा इंसिजन लगता है, सारी लेयर्स कटती हैं स्किन, वो सारा चीज़ें एक्सपोज हो जाती है, तो इसको हम ओपन प्रोसीजर कहेंगे। द टर्म arthrotomy is used to describe an open procedure in which the joint capsule is incised and joint structure are exposed. Open approaches are necessary for surgeries such as joint replacement, arthrodesis, internal fixation of fracture, and for some soft tissue repairs and reconstruction such as a tendon ligament tear. There is extensive disturbance of soft tissue during an open procedure. अब यहाँ पे उन्होंने दो चीज़ें बताई हैं कि ओपन प्रोसीजर जो है वो किन सर्जरीज के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि हम आर्थोडेसिस करते हैं, बोनी फ्यूजन करते हैं, दो बोन्स को जो है वो आर्थोडेसिस के ज़रिए जॉइन करते हैं, तब भी हमें ओपन रिडक्शन करनी होगी। इसके अलावा कोई हम इम्प्लांट कर रहे हैं तो उसके अंदर भी ओपन रिडक्शन मस्ट होती है। इसी तरह काफ़ी प्रोसीजर है जिसमें ओपन रिडक्शन ओपन प्रोसीजर ही किया जाता है। और इसका एक जो है वो नुकसान ये है कि इसमें टिश्यू डिस्ट्रक्शन ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा बड़ा जो इंसिजन होता है तो उसकी वजह से टिश्यू डिस्ट्रक्शन ज़्यादा बड़ी होगी। इसके अलावा दूसरा हमारे पास प्रोसीजर है आर्थोस्कोपिक प्रोसीजर। इसमें क्या होगा, आर्थोस्कोपी इज़ यूज्ड एज ए डायग्नोस्टिक टूल एंड एज अ मीन्स ऑफ टीयरिंग ए वैरायटी ऑफ इंट्रा आर्टिकुलर डिसऑर्डर। हम क्या करते हैं कि इंट्रा आर्टिकुलर जितने भी डिसऑर्डर हैं उनको ट्रीट करने के लिए आर्थोस्कोपी एक प्रोसीजर इस्तेमाल करते हैं। इसमें क्या होता है, टूल्स के ज़रिए छोटे छोटे सुराख किए जाते हैं, वहाँ से जो है वो इंस्ट्रूमेंट डाला जाता है और फिर जो डिब्राइडमेंट करनी है या कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, कोई रिपेयर करना है तो उसके थ्रू ही किया जाता है। ये एक छोटे लेवल पे होती है। आर्थोस्कोपी इन्वॉल्व सेवरल वेरी स्मॉल इंसिजन। इसमें छोटे छोटे कई कट लगाए जाते हैं, पोर्टल्स जिसको हम कहते हैं, इन द स्किन मसल एंड जॉइंट कैप्सूल फॉर द इंसर्शन ऑफ एन एंडोस्कोप। इसमें एक एंडोस्कोपी भी की जाती है, एंडोस्कोप डाला जाता है ताकि हम उसको विजुलाइज कर सकें इंटीरियर ऑफ द जॉइंट को बाय मींस ऑफ कैमरा। मिनिएचर मोटराइज सर्जिकल टूल्स आर इंसर्टेड थ्रू द पोर्टल्स। इन पोर्टल्स के ज़रिए जो है हम इन पोर्टल्स के ज़रिए फिर है वो सर्जिकल टूल्स इंसर्ट किए जाएंगे, तो फिर वहाँ से रिपेयर होगा टिश्यू का अराउंड द जॉइंट। रिमूव अ लूज बॉडी, डिब्राइड द जॉइंट सरफेस, इससे वही बातें आ जाती है। इसमें प्रोसीजर इंक्लूड लिगामेंट, टेंडन, कैप्सूल रिपेयर, रिकन्स्ट्रक्शन, डिब्राइडमेंट ऑफ जॉइंट, meniscectomy, articular cartilage repair, and synovectomy. Because the incision for the portals are so small, there is minimal disturbance of the soft tissue during the arthroscopic procedure. Therefore, rehabilitation usually, but not always, can proceed more quickly than after an open procedure. एक और जो है वो डिफरेंस बताया जा रहा है कि जो ओपन प्रोसीजर है उसके हीलिंग टाइम थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड है, क्योंकि वहाँ पे इंसिजन बड़ा आएगा, और जो है ये मिनी जो हम आर्थोस्कोपी कर रहे हैं इसमें पोर्टल से छोटे छोटे इंसिजन लगाए हैं, तो इसका हीलिंग टाइम थोड़ा क्विकर होगा देन ओपन रिडक्शन। आर्थोस्कोपी के असिस्टेड प्रोसीजर ये दोनों का मिक्सचर है, ये दोनों मतलब इसमें दोनों प्रोसीजर यूज़ किए जा रहे हैं। एंड आर्थोस्कोपी के असिस्टेड प्रोसीजर यूज़ आर्थोस्कोपी फॉर ए पोर्शन ऑफ द प्रोसीजर बट ऑल्सो रिक्वायर एन ओपन सर्जिकल फील्ड फॉर सेलेक्टेड एस्पेक्ट ऑफ द ऑपरेटिव प्रोसीजर। दिस समटाइम्स रेफर टू एज मिनी ओपन प्रोसीजर। इसमें ओपन रिडक्शन की निस्बत एक छोटा सा इंसिजन लगाया जाता है ओपन प्रोसीजर की निस्बत, और इसमें वो छोटे पोर्टल्स भी किए जाते हैं, इंसिजन दिए जाते हैं, तो इस वजह से इसको मिनी ओपन प्रोसीजर कहा जाता है। ये दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। तो स्टूडेंट आई थिंक यहाँ तक अब आपको समझ आ गया होगा। बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे यूजेस ऑफ टिश्यू ग्राफ्ट से। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो काइंडली प्लीज़ सब्सक्राइब इट, लाइक इट एंड शेयर इट। अल्लाह हाफिज़।